धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय जीसस। तारीफ करते हैं मेरे यीशु। आप ही की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप ही की हजूरी में आकर के प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम घटे और आप हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चला जाए। धन्यवाद खुदा, आपका प्रेम, आपका मकसद, आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपकी मनसा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा। मेरे प्रिय प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में आप सबों को जय मसीह की। शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में आप सबों का स्वागत है। उपवास प्रार्थना में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। इस प्रार्थना को आप शुरू से अंत तक सुने। ये प्रार्थना जरूर आपके जीवन में प्रभु का काम, प्रभु की आशीष से, प्रभु की सुरक्षा प्रकट करेगा, प्रभु का प्रेम विश्वास प्रकट करेगा। आप बहुत ब्लेस होइएगा और जो कुछ के लिए आप उपवास करते हैं वो सब आप पाइएगा। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीषित करे, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख करे। प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे। सो जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय के 19 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, छुटकारा देता है। क्या लिखा है मेरे प्रिय? जो धर्मी है, धर्मी कौन है? जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को समझते हैं, पहचानते, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, यीशु के आज्ञा का पालन करते हैं, यीशु के विधि नियमों को मानते हैं, उसके पद चिन्हों पर स्थिर रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, वो धर्मी है। और लिखा है कि उन पर विपत्तियां पड़ती हैं, वो समस्या में फंसते हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, सताव होता है, और परमेश्वर छुड़ाता रहता है, सारे विपत्तियों से छुड़ाता रहता है, स्वतंत्र करता रहता है, छुटकारा देता रहता है। दुष्ट नहीं है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दे। परमेश्वर को जानने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले, परमेश्वर के सुनने वाले, मानने वाले, परमेश्वर के पद चिन्हों पर स्थिर रहने वाले, परमेश्वर से लिपटे रहने वाले, जीवन की सारी परिस्थिति हालातों में दुष्ट नहीं है। हाँ, वो दुष्ट नहीं है कि एक समस्या में फंसे तो फंसे ही रहे। मेरे प्रियो, जो सिर्फ यीशु को जानता है, समझता नहीं, पहचानता नहीं, उसके दर्द को फील नहीं करता, प्रेम को फील नहीं करता, वो दुष्ट है। जो सिर्फ जानता है, यीशु की सुनता है, मानता नहीं, वो दुष्ट है। उनके ऊपर विपत्तियां पड़ेगा, वो समस्या में फंसेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, फंदे में फंसेंगे, फंसे ही रहेंगे। वो धर्मी नहीं, दुष्ट है। पर धर्मी सारे फंदों से बाहर निकलते रहते हैं। परमेश्वर उनको सारे विपत्तियों से छुड़ाता रहता है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि जो प्रभु को मानते हैं उनको कोई रोग नहीं होगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, उनके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं पड़ेगा, उनको किसी प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगा। ऐसा मत सोचना। प्रभु के लोगों को और भी दुख होता है, और भी सताव उनके ऊपर आता है, और भी दबाव उनके ऊपर आता है, और भी उनको लोग शक्यति में रखते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है प्रभु के लोगों को। लेकिन लिखा है कि वही लोग जीवन के मुकुट के हकदार होते हैं, स्वर्ग में जाने के अधिकारी बनते हैं, परमेश्वर के राज के वारिस बनते हैं। वही लोग
वही परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर के जन लोग कहलाते हैं। पूरे घराने समेत, अपने सारे पूरे घराने समेत स्वर्ग में प्रवेश करेंगे वही लोग जो रोज प्रभु के क्रूस को उठा करके चलता है, प्रभु के कारण दुख सहता है, सताव सहता है, निंदा बदनामी को सहता है, अपमानित किया जाता है, वही परमेश्वर के सही मायने में बेटा और बेटी है। वही परमेश्वर की जन है, वही परमेश्वर के लोग हैं, वही परमेश्वर के समाज है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना में चले, कुछ देर हम प्रभु से प्रार्थना करें। कहे प्रभु से कि हे प्रभु हमें वो अनुग्रह दे, हमें वो महिमा दे कि रोज प्रतिदिन आपके क्रूस को उठा करके हम चले। कोई ऐसा समय, दिन और रात्रि का कोई ऐसा पहर ना हो कि आपके प्रेम से हम दूर हो, आपके पथ चिन्हों से हटे, आपके मार्ग से भटके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, विश्वास कीजिए प्रभु उसका उत्तर देगा। हम आपके सारे प्रार्थना विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कमेंट के माध्यम से प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उनको भी प्रभु के सम्मुख रख करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, आज का प्रकाश प्रभु हमारे जीवन में उदय किया है, सुंदर मौसम लाया है, अच्छा समय दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आप महान है प्रभु, सामर्थ्य है, प्राकर्मी है, शक्तिशाली प्रेमी खुदा है प्रभु। हम सबों से अगम भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर होने पर भी खुद को आप पे मनुष्यों के समान न देने की प्रभु हमारे लिए दुख उठाए। आप बहुत महान है प्रभु, बहुत महान है प्रभु। आपके जैसा कोई खुदा, कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। आकाश के नीचे और प्रभु जी धरती के ऊपर केवल आप ही का नाम सब नामों में सुपर है, श्रेष्ठ है प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी पर हर जगह, हर कहीं केवल आप ही का नाम, हाँ प्रभु जी, महान है। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, वो अनुग्रह महिमा दे, प्रतिदिन आपके क्रूस को उठा कर चले प्रभु जी। ऐसा समय, ऐसा घड़ी, दिन और रात्रि का कोई भी ऐसा पहर हमारे जीवन में न आए कि हम आपके प्रेम से, पते जीवन से, मार्ग से भटके, अलग होके। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जितने जन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों को आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्राप्त हो, आपके प्रति विश्वास हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं सबों को प्रभु जी। आपकी आशीष, सुख, चैन प्रभु, शांति प्राप्त हो। सब आपके प्रेम को समझे, जाने प्रभु, पहचाने और आप में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए निर्णय करें प्रभु। जीवन जीने के लिए प्रभु, मरने और जीने के लिए प्रभु निर्णय करें प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए स्वर्गीय पिता, ताकि प्रभु जीवन में प्रवेश करे। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति करते जीवन के मुकुट को पाने सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जितने उपवास हैं आप उनके उपवास के दशा को देखिए, जितने फास्टिंग है प्रभु जी, सबों के फास्टिंग के दशा को देखिए प्रभु और प्रतिफल दीजिए प्रभु। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु जी उपवास है प्रभु, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, वो सभी चीज़ों उन्हें प्राप्त होने पर प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा बेटी भूखे रहे, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप भूखे रहे। यदि आपका उपवास सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो आपके उपवास की दशा को परमेश्वर जरूर देखेगा और उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसा उपवास है? जो कोई अपने फास्टिंग को गुप्त रखता है, किसी को जनाता नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये उपवास है। जो कोई उपवास के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के संगति में रहता है,
परमेश्वर से बातें करता है, आराधना प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता रहता, सुनता रहता और अपने अंदर की गलतियों को सोच सोच करके, कमियों को सोच करके पश्चाताप करता है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करता है, बोलता है परमेश्वर से, मेरे प्रियो उनका उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और उनका उपवास परमेश्वर के पास पहुंचता और उत्तर भी आता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। आप प्रभु को जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, उनका आदर करते हो, तो प्रभु आपकी ज़रूरत को जरूर पूरा करेगा। आपके उपवास में की गई प्रार्थना को जरूर सुनेगा, आपके उपवास के दशा को जरूर देखेगा। आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी आपकी सुनते मानते, आपका आदर करते हैं, तो आप उन्हें भूखे रहने नहीं देते। यदि वो भूखा रहता है तो आप कारण वजह को जान करके तुरंत पूरा करते हैं, उनके ज़रूरतों को जो चाहिए देते हैं, कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, ऐसा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर का आदर करते, परमेश्वर की सुनते मानते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। तो जब हम भूखे रहते, उपवास करते हैं, अंजल को छोड़ते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु तुरंत ऐसा लेने की कोशिश करता है कि हमें क्या चाहिए और उत्तर भी फुर्ती से देता है, तुरंत देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा। प्रभु जी अनुग्रह दया और कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए प्रभु जी। आज के फास्टिंग में की गई प्रार्थना को, हर एक दुआ को, विनती याचना को प्रभु जी ध्यान से सुनिए प्रभु, और सबों को आज के दिन प्रभु विशेष महिमा दीजिए, विशेष प्रभु सबों पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद माय लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, 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 तारीफ करते हैं। यीशु जी अनुग्रह दया और कृपा करने वाले आप खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, हमारे जीवन में शांति देने वाला, अपना काम प्रकट करने वाले खुदा है प्रभु, अपनी ओर से आशीष देने वाले, उधेलने वाले, हमारे जीवन को अपने बरकत से भरने वाले परमेश्वर है प्रभु, हमें सही मार्गों पर लाने वाले परमेश्वर है, हमारे बुरे लत को, आदतों को प्रभु नष्ट करने वाले, और प्रभु जी नकारात्मक सोच से छुटकारा दे करके प्रभु यीशु मसीह पॉजिटिव बातें हमारे अंदर, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरने वाले खुदा है। अंधकार के कामों की ओर से, शरीर और संसार का विलासा की ओर से प्रभु जी ज्योति में लाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, ज्योति के कामों को हमारे जीवन में डालने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता। ये सुनहरा अवसर आपने दिया है प्रभु जी, आज का दिन बनाया, हमारे जीवनों में जोड़ा है परमेश्वर। हे परमेश्वर, फिर से प्रभु हमें ग्रहण करे, अपने सीने से लगाए प्रभु, अपना प्रेम, अपना सीम प्यार दुलार हमें दे, अपना आशीर्वाद हमें दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद देते, आपने हमें अपना बेटा बेटी करके प्रभु जी हमें ब्लेस किया प्रभु यीशु मसीह, अपना बेटा बेटी मान करके प्रभु यीशु मसीह बरकत से भरा, हमारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता धर्म के कामों के लिए माफी दे करके प्रभु फिर से प्रभु हमें ग्रहण किया स्वर्गीय पिता। अपना असीम प्यार दुलार हमें दिया प्रभु, अपने लहू से कवर किया प्रभु यीशु मसीह, अपना हियाव, अपना प्रेम, अपना सोच प्रभु जी, अपनी साहस हमें प्रदान किया कि आपके प्रेम में चलते हुए प्रभु जी आपके लिए जिए स्वर्गीय पिता प्रभु जी। इसके लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, ठहराया कि बहुत सारे आत्माओं को जीते प्रभु, इसके लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। होने दीजिए प्रभु, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो प्रभु, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, कमेंट के माध्यम से जो लोग प्रार्थना विषय प्रार्थना निवेदन दिए, उन सबों का प्रार्थना विषय प्रार्थना निवेदन जो भी हो आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान करें
दें और उत्तर प्यारे प्रभु यीशु मसीह हाँ आमीन मेरे स्वर्गीय पिता। लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु, आप हर एक के लिए भला है प्रभु, चाहे कोई पापी हो, कोई अधर्मी हो, कोई अच्छे हो स्वर्गीय पिता, बुरे हो, भला हो प्रभु, कोई कैसा भी क्यों ना हो, आप उनका पिता है प्रभु, उनके लिए भला ईश्वर है स्वर्गीय पिता, दयावंत ईश्वर है प्रभु जी। अनुग्रह करे अपनी बड़ी दया से प्रभु सबों को बचा ले, सबों के जीवनों को संवारे, सबों के फ्यूचर को प्रभु जी उज्जवल करे प्रभु जी, लाख को चमकाए प्रभु। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते मेरे प्रेमी पिता, मेरे उद्धार करता पिता, मेरा चट्टान, मेरा ढाल, मेरा किला आपकी स्तुति करते हैं। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको देते हैं। आप मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों के प्रेयर को प्रभु सुने स्वर्गीय पिता, उपवास के दुआओं को सुने, विनती याचनाओं को सुने स्वर्गीय पिता, फास्टिंग में किए गए हर एक प्रभु जी बातों को सुने स्वर्गीय पिता, बोले गए बातों को, शब्दों को सुने स्वर्गीय पिता। इसके लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते, हम प्रतीति करते अपने प्रभु सुन करके उत्तर भी हाँ आमीन में दिया प्रभु जी। इसके लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु। धन्यवाद हो यीशु नासरी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेयर जितना हो सके आप पे लोगों के पास शेयर कीजिए, यीशु का नाम लोगों तक पहुंचाइए। इससे क्या होगा, यदि लोग आपके द्वारा यीशु को जानते, पहचानते, समझते, उसके प्रेम में आते, मन को फिराते, उद्धार पाते हैं, तो आप पे स्वर्ग के अधिकारी हुए का लिखा है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा। यहाँ जब तक आप रहिएगा, जीवित रहेगा, इस जीवन में जब तक रहिएगा तब तक के जो चाहिएगा प्रभु देगा, आपके सारे कामों को करेगा। और फिर जब आप पे क्या करते, प्रभु में रेस्ट लेते और प्रभु जब अपनी महिमा में आता उनके साथ आप जाते हैं प्रभु के राज में, तो लिखा है कि उनके साथ युग न युग आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रभु के वचन को, प्रभु के प्रार्थना को शेयर कीजिए, हमारे साथ प्रार्थना वचन में शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो आप पे कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से प्रार्थना विनती भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ देखता और जानता है, सब कुछ भरपूरी से देगा, आपके सारे कामों को करेगा, आपके आंसू को पोंछेगा, आपके हालातों को, परिस्थिति को ठीक करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।